हाजी साहब बड़ा ही आनंद आ रहा साहब, एक से बढ़ के एक कलाकार आपके इस रंगमंच पर गा ही रहे हैं साहब। हर कलाकार को आप बारीकी से सुने साहब। और रह गए साहब पीछे थे दो कलाकार, बिन्नू सुनियो साहब। हे प्रभु तुमसे निराला कौन है, जो भेद पाले आपका, सो पाने वाला कौन है। सबसे ज्यादा जनता परेशान का इते साहब, बिजारन थे, कुत्तान थे, बड़ी बड़ी मेड़न पे बेग अड़वाई दी है साहब। और किसान जाए तारे खरीद के लावे और फेरो बाजार बाद तुअर के घुस जाए, तो हमारो किसान बहुत परेशान है। आइए साहब दुनिया आई। और फूल तुम्हें भेजा है खतों में, फूल नहीं मेरा दिल है, प्रीतम मेरा इतना लिखना, फूल नहीं मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है खतों में। आइए साहब। अरे श्याम जी कब तक रोके, अरे कन्हैया किसान की हालत खराब है और नेता तो बिल्कुल देख ही ना रहे, चा फसले चर जा। मंच पे आएंगे जो के झोरी फैला के भीख मांग रहा हूँ, वोटे दे दीजो। और सड़कन पे गैया बेजार ढोल ले, गाड़ी रोक के यूं ना देखे, ई बेजारिया रोड पे ढोल के रो। आइए। अरे श्याम जी कब तक रोके, रस्सी तार के डाटन पे, अरे श्याम जी कब तक रोके, रस्सी तार के डाटन पे, बीच मेरे पास किसान रोबा कैसे, फसल बचे इंसान न दे। अरे श्याम जी कब तक रोके। और चार रोटी खा रहे हुए किसान, और न्यू सन खेत में बेजार घुसेगा, तो बेचारो रोटी ने छोड़ के लट्ठे लेके जाएगो। और ऐसे ऐसे बेजार ढोल नहीं, अगर अकेलो किसान मिल गो के तो पटक ले और मार दे। यह व्यवस्था पे काऊ को ध्यान ना है साहब। और किसान रात भर टोर चले की ढोलो क्यों ने खा नहीं जाए, इसलिए कहना पूरी रात खेत पर निकले से नित्य जे, सोपा में रात भर वो इत बित भटके, से नित्य रोटी ना खाए, 100 साड़ एक संग डोले, 100 साड़ एक संग डोले, देख देख दिल घबरावे। अरे श्याम जी, अरे श्याम जी कब तक रोके, रस्सी तार के डाटन दे, बीच मेरे पास किसान रोगा कैसे, फसल बचे इंसान न दे। अरे श्याम जी कब तक रोके, न दे। आइए साहब, महाभारत तो तुम सुनी रहे साहब, जिक्र समय का है बंधुओं। महाराजा संदुल और मुंज दो भाई थे विद्वानों। बड़े भाई का अंतिम दिन आया, छोटे भाई को पास में बुलाया, भैया यह मेरा अंतिम दिन है, मेरा मरने के बाद में यह तेरा भतीजा है भोज कुंवर,
इसको यह महसूस नहीं होना चाहिए मेरे मरने के पश्चात के इसका कोई बाप नहीं है। इतना कह करके महाराजा सिंधुल अपने प्राणों का त्यागन कर देते हैं। भाई के कहे अनुसार प्रजा का मालिक मुंज को बना दिया गया, गद्दी पर बैठ गया। एक दिन ध्यान आई कि मेरे को भोज कुंवर पढ़ाना चाहिए। अच्छे से विद्यालय में एडमिशन दिलाया। भोज कुंवर पढ़ने के लिए जाता था। एक दिन राजा के दिमाग में आई कि देखूं तो सही मेरा भोज कुंवर पढ़ने में है कैसा। सभी गुरुजनों को एकत्रित किया गया, परीक्षा ली गई। भोज कुंवर अव्वल नंबर पास आया। महलन को आएगो रानी पास बुलाई। रानी भोज कुंवर को जानती है? स्वामी हमारे बेटे जैसा है। नहीं रानी, पढ़ने में बहुत होशियार है। रानी ने कहा हमारे गौरव की बात है। नहीं रानी, तू नहीं जानती, जब भोज कुंवर अभी से इतना होशियार है, इतना बलवान है, आगे चल करके यही मेरे राजपाट को छीनने की कोशिश करेगा। इसलिए मैंने सोचा है ना रहेगा बांस और ना बाजेगी बांसुरी। प्रातः होने से पहले भोज कुंवर को मैं जिंदा नहीं देखना चाहता। रानी ने बार बार समझाया, लेकिन राजा ने तनक नहीं मानी। मंत्री को बुलाया, हाथों में तलवार थमा दी। जा, प्रातः होने से पहले भोज का शीश चाहिए। अगर तू नहीं लाया तो तेरे साथ में यही होगा। मंत्री ने कहा स्वामी भोज कुंवर किस बहाने से आएगा? मुझसे बहुत प्रेम करता है, अपनी चाची से भी करता है। कहना कि बियाबान जंगल में तेरे चाचा चाची तमाशा देख रहे हैं, भागो दौड़ो चलो आवे। विद्यालय से लिया बच्चे को। आहा बंधुओं, इधर भोज की मां विचार कर रही है। शाम होते ही विद्यालय से सभी छात्र छात्राएं आ गई। एक मेरा भोज कुंवर क्यों नहीं आया? मां की ममता मां की होती है बंधुओं। आइए कथा प्रारंभ होती है और भोज की मां का विचार कर रही। मैया और कुंवर ना अब तक आयो है, और जाने कहां, अरे जाने कहां, अरे खेलता वो है गो सुबह को भोजन खायो है। क्या बात है? क्या बात है मोनू भाई? भवन में जाके ऐसे वचन सुनायो है, ऐसे वचन सुनायो है। और 100 रुपया बम्बू पटेल डागुर नरेश धरी बारंबार धन्यवाद है। और 50 रुपया का पुरस्कार आदरणीय मेरे अंकल जी दे रहे, बारंबार धन्यवाद है। सुनिए साहब, गाना वह कहलाता है गवैया आए 15 मिनट में साकी भाई, कथा ही आगे ना बढ़ी। सुनेंगे कथा को गौर से सुनिए। और हर गवैया को तरीका अलग अलग होता है विद्वानों। आइए। तोड़े खाए आत्मा मेरी, और अरे जान कहां बिरमायो है, अरे द्योरानी के भवन में जाके ऐसे वचन सुनायो है। द्योरानी के
बंधुओं, देवरानी के महलों में पहुंच गई। जैसे ही दरवाजे पर कदम रखो, आवाज लगाई, बहन तूने मेरे भोज कुंवर को देखा है क्या? भोज कुंवर नहीं मिले, आज प्राणन थे प्यार हो। देवरानी गई समझ, कंठ ने बादर आयो, दयो बनी में मार, सत्यानाशी कंठ ने दे पूरे जुल्म गुया। खाए पछाड़ गिरी महलन में, और जाके होश बदन में न रहो। छोटी रानी समझ गई, जो राजा कह रहा था बच्चे के साथ में वही दुराचार किया है। आइए बंधुओं, दोनों रानी महलों के अंदर रो रही हैं। और कैसे रो रही हैं साहब? अरे और बिगड़ गई शोभा सब तन की, यारे छाती क्या फटत के बाहर जेत जानवर लई कमन की। छाती फटी जाए रानी की छाती, अरे उठ रहे टकराई रोए रहे घोड़ा और हाथी। शोक में खाए रही गोता, शोक में खाए रही गोता। और ये 10-20 रुपए का पुरस्कार कलाकार के लिए बहुत ही बड़ा सम्मान माना जाता है साहब। आशीर्वाद की कामना चाहूंगा जी, बारंबार धन्यवाद है। और ये 100 रुपया का पुरस्कार मेरे दादाजी दे रहे, बारंबार धन्यवाद है। और शोक में खाए रही गोता, शोक में खाए रही गोता। सोने चांदी सोने चांदी सोने चांदी के पिंजरन में रोदन करे तोता। अरे सोने चांदी के पिंजरन में रोदन करे तोता। अरे सोने चांदी के पिंजरन में रोदन करे तोता। आहा बंधुओं, इधर दोनों रानी विलाप कर रही है। चलते चलते बियाबान जंगल में भोज कुंवर रुक गया। मंत्री ने मुड़ के देखा, बेटा तू रुक क्यों गया? वन मंत्री साहब, चलते चलते सुबह से शाम हो गई, अभी तक वह जगह क्यों नहीं आई? झांकी मेरे चाचा चाची तमाशा देख रहे हैं। ओहो बंधुओं, कोमल चेहरे को देख करके मंत्री कांपने लगे। वन विधाता, इस बच्चे को मैं क्या जवाब दूं? बच्चा बोले, मुझे भूख लगने लगी है, मुझे प्यास लगने लगी है, आप बताते क्यों नहीं? आहा बंधुओं, मंत्री बोलो, बेटा अपने दिल को धैर्य रखना। मैं तेरे को क्यों लाया हूं, किसके कहने से लाया हूं, और तेरे साथ में मैं क्या करने वाला हूं? आहा बंधुओं, सामने है छोटा सा छोरा भोज कुंवर, मंत्री के हाथों में तलवार है, और बच्चा ते कहा कह साहब, मेरे चाचा की बात करता है। मेरा चाचा मुझे
प्राणों से प्यार करता है। और ये 10-10 रुपयों का पुरस्कार। तू झूठ बोल रहा है। बन बेटे मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, सुन मेरी बात। क्या मारन के हेतु पठायो उर्मे तनक दया न लायो। ये तलवार तेरे चाचा ने थमाई है और लाया क्यों हूं मैं बेटा? तेरे शीश को काट के ले जाऊंगा दरबार के अंदर। बच्चे की रूह कांप गई। आइए बंधुओं, क्या कह दिया? बंधुओं, तुहे मारन के हेतु पठायो और मैं तनक दया नहीं लायो। खींच लाई तलवार म्यान से भाई, जब लख बालक की ओर दया और छाई। भोज कुंवर ने कही सोच क्या तोकू, तू बाबा जल्दी मार बनी में मोकू। म्यान से तलवार को खींच लिया। कोमल चेहरे को देख करके मंत्री के हाथों से तलवार छटक गई। भोज कुंवर सामने गया, झुक करके तलवार को उठा लिया। मंत्री के सामने गया। मंत्री साहब, जो मेरे चाचा ने कहा है आप उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। आहा बंधुओं, मंत्री घबरा गो। विधाता, इस बच्चे के साथ में मैं क्या करूं? और ढोला के माध्यम से सुनिए साहब, छोटो सो छोरा भोज कुंवर और मंत्री ते कहा कह रो। गर्दन को नीची मत कर। जो मेरे चाचा ने कहा है आप उनकी आज्ञा का पालन क्यों नहीं करते? आइए बंधुओं, क्या कह दिया था? चचा को हुक्म निभाए दे, लीनी क्यों नीची नार नवा। मंत्री साहब, मुझे तो आप मार ही डालोगे, लेकिन मरने से पहले मैं अपने चाचा के लिए कुछ लिखना चाहता हूं। ध्यान होगा बंधुओं, बच्चे को विद्यालय से लिया गया था।
बस्ता साथ में था, कलम दवात निकाली और पत्र लिख रहे हो साहब उड़ान के माध्यम से। कैसे? मंत्री ठहरो थोड़ी देर, चचा को लिख दऊं एक पाती और बाँच के शीतल होए छाती। एक रावण जमर भयो, भूप एक रावण जमर भयो, भूप एक रावण जमर भयो। वो मुट्ठी बांध के आयो जग में खाली हाथ, मिनट रह गई है साहब 3:30। कथा ही बढ़ाऊं साहब? अच्छा जी, चलो यह सुनकारों की बात हुआ करती है साहब। आज पत्र को लिख के मंत्री को सौंप दिया और मंत्री से कहा कि मंत्री साहब एक संदेश और कहना मेरे चाचा से। मुझे तो आप मारी डालोगे, लेकिन मेरे मरने के बाद में मेरी मां सावित्री को कोई दुख नहीं होना चाहिए। आहा बंधुओं, पत्र मंत्री के हाथों पे सौंप दिया। मंत्री ने सोची एक सामने छोटा सा बच्चा है, एक प्रजा का मालिक राजा मुंज है जो मेरे हाथों से इस बच्चे को मरवाना चाहता है। देखूं तो सही इस बच्चे ने इस पत्र में लिखा क्या है। आहा बंधुओं, पत्र खोलो, आगे सुनिए मंत्री की स्थिति होती क्या है। आइए साहब। यारे सुन पाती का और ज्ञान बिसर गयो और ज्ञान गयो घबराई और गस खाए गिरो बहराए सो धरल पे पंचो जाई। पत्र पढ़ो, ज्ञान के शब्दों से मंत्री बेहोश हो गया। ए विधाता, इस बच्चे में समझदारी कितनी है। मंत्री को होश आया, सामने भोज कुंवर को देखा, इशारा किया बेटा तू मेरे नजदीक में आ, डर मत। और क्या कह दिया साहब? अरे सुन बेटा मेरी बात धीर धरा, अरे सुन बेटा मेरी बात धीर धरा और बात तू समझाऊं। मैं कब हूं न मारूं, मैं कब हूं न मारूं तो है बेटा मारो में जाऊं। कब हूं न मारूं तो है बेटा मारो में जाऊं। अरे मारो में जाऊं मैं बेटा, मारो में जाऊं। आहा बंधुओं, मंत्री ने कह दिया बेटे तेरे सर की सौगंध बेटा, शायद मेरे सर को कत्लेआम कर दे राजा, लेकिन बट्टे में तेरे को बिल्कुल नहीं मारूंगा। धीरे धीरे कदमों से भोज कुंवर आ गया, बच्चे को गोदी में उठा लिया मंत्री ने। एक बाप अपने बेटे के ऊपर जो बालों में हाथ डालता है ऐसे हाथ डाल दिया मंत्री ने। आगे सुनिए साहब, हुआ क्या?
छटपुटायो और बाके ऊपर पंचो बाके ऊपर हाथ घुमायो बाके ऊपर हाथ घुमायो। किस्सा नाये बहुत भड़ायो किस्सा नाये बहुत भड़ायो लौटाए भोजे कुमर कुलायो लौटाए भोजे कुमर कुलायो। आगे आगे बालक और मंत्री से उतरो विधाता, जब मैं इस बच्चे को जिंदा ले जा रहा हूं तो राजा के दरबार में मैं शीश कहां से दूंगा? पार लगा दे मेरी सपनों की नैया ओ गंगे मैया 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 ओ गंगे मैया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है साहब, राम राम। हाँ जी, इनके बाद